हेलो नमस्कार साथियों, आज आप सभी का आपके अपने चैनल यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल पर स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 परीक्षा के दृष्टिगत सर्वेइंग की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। ये सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 की परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। हमारा उद्देश्य आपको होने वाली आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 की कठिनता और सरलता का आभास कराना है। इन सभी प्रश्नों को देखकर आपको एक ओवरव्यू ज़रूर हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम्स में आते हैं। दोस्तों, हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि अपने स्तर से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 परीक्षा से संबंधित आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, आइडेंटिफाई द मार्क कंपोनेंट ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास। इसमें एक प्रिज्मेटिक कंपास का फिगर दिया गया है और इसमें एक चिन्हित किया गया है और उसको पहचानना है कि प्रिज्मेटिक कंपास में इसको क्या बोला जाता है। हालांकि प्रिज्मेटिक कंपास जितने भी फ़ोटो वाले सवाल हैं इनको तो आपको बहुत ध्यान में रखना है। जितने भी उपकरण से, प्लेन टेबल सर्वेइंग से हो गया, कंपास से हो गया या फिर लीनियर मेजरमेंट से हो गया, जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उनको आपको फ़ोटो के साथ डिटेल्स भी देखना है कि कहाँ पे किस उपकरण का क्या नाम है, इस उपकरण में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। हालांकि इसमें यही पूछा गया है। इसमें जो पूछा गया है उसका आंसर होगा प्रिज्म विथ साइटिंग स्लिट। स्लाइडिंग मिरर ये ऑब्जेक्ट वेन पे होता है। साइट वेन, हालांकि साइट वेन पे भी इस ऑप्शन को देखा जा सकता है, लेकिन साइट वेन में ही प्रिज्म और स्लाइडिंग स्लिट दोनों ये, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। ग्रेजुएटेड एल्युमिनियम हॉरिजॉन्टल रिंग, हालांकि ये इसके मुख्य अक्ष पे होता है, जैसे कि मेन वाले पार्ट पे होता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। यू विश टू डिटरमाइन सम डिटेल्स दैट आर फार ऑफ फ्रॉम द ट्रांजिट स्टेशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग शुड यू यूज इन सच ए सिनेरियो। इस जैसे कि ये प्रश्न पूछा गया है कि आपको जो ट्रांजिट स्टेशन है उससे कोई दूर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में डिटेल्स आपको लेना है। तो आप उसको फिजिकली माप नहीं सकते हैं। फिजिकली मापेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो इसमें ये कंडीशन ही दिया गया है कि वो आपसे बहुत दूर है, आप वहाँ फिजिकली पहुँच नहीं सकते हैं। तो आप उसके डिटेल्स को किस प्लेन टेबल सर्वेइंग के किस मेथड से ट्रावर्स करेंगे। तो इसमें ये होता है कि आप उस स्टेशन को दो ट्रांजिट स्टेशन है आपके, उस ऑब्जेक्ट को आप एंगल माप लीजिए। तो यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। विच सर्वेइंग मेथड इज नॉट एसोसिएटेड विद प्लेन टेबल सर्वेइंग। इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि सर्वेइंग का कौन सा तरीका प्लेन टेबल सर्वेइंग से संबंधित नहीं है। प्लेन टेबल सर्वेइंग में जो तरीके होते हैं, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, रिसेक्शन एंड ट्रावर्सिंग। तो इन सब में 3 तो दिए हुए हैं, रेडिएशन, रिसेक्शन, ट्रावर्सिंग, और ये राइज एंड फॉल मेथड प्लेन टेबल सर्वेइंग का हिस्सा नहीं होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ द एम्बिएंट टेम्परेचर इज हायर देन द कैलिब्रेटेड टेम्परेचर ऑफ द टेप। इसमें ये बोला गया है कि जो आप इस समय जो तापमान है वो टेप के बनते समय तापमान से अधिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज लाइकली टू बी सो। तो पूछा गया कि कौन सी त्रुटि हो सकती है। तो जब टेप का तापमान जिस समय जो बना है टेप उस समय कम होगा और अभी के लिए ज़्यादा है, तो टेप की लंबाई बढ़ जाएगी, और टेप की लंबाई बढ़ जाएगी तो मापी गई दूरी कम हो जाएगी, यानी कि द मेजर्ड डिस्टेंस विल बी लेस देन द एक्चुअल डिस्टेंस। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर फंक्शन ऑफ द थियोडोलाइट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। थियोडोलाइट का सवाल बहुत आता है। थियोडोलाइट के फंक्शन के बारे में आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। थियोडोलाइट के फिगर, थियोडोलाइट के पार्ट्स के बारे में आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। ऑप्शन ए है इट यूज टू मेजर द बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। थियोडोलाइट का मुख्य रूप से कार्य यही होता है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करना। ऑप्शन ए ही सही है। नेक्स्ट सवाल है, fill in the blanks with the correct options. Parallelism is a principle used in which state that all the rays drawn through various details should pass through the survey station. इसमें पूछा गया है कि सर्वेइंग का वो कौन सा सिद्धांत है जिसमें यह माना जाता है
कि जो भी रेखाएं ड्रॉ की जा रही हैं वो आपके सर्वे स्टेशन से होकर जाएंगी। तो ये मुख्य रूप से ओरिएंटेशन का सिद्धांत है प्लेन टेबल में, ये पैरेललिज्म का सिद्धांत काम करता है, यानी कि ये प्लेन टेबल सर्वेइंग का सिद्धांत है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देयर इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग विच कंसिस्ट ऑफ फ्लैट बेसिस ट्यूब with a small bubble either circular or tubular in shape which what do we call this instrument as। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा गया है, प्लेन टेबल सर्वेइंग में यूज होता है, जिसमें एक बबल होता है। बबल का साइज या तो सर्कुलर होगा या तो ट्यूबुलर होगा। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा गया है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम स्पिरिट लेवल होता है। स्पिरिट लेवल ऑप्शन ए सही होता है। अगला सवाल है विच टाइप ऑफ एनर्जी इन माइक्रो ईडीएम प्रोसेस बेस्ड ऑन। हाँ, ईडीएम एक नया यंत्र है जो सर्वे में यूज होता है। ईडीएम से भी सवाल बहुत आते हैं। इसमें थर्मो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है। ये हालांकि इसमें जो सवाल होंगे वन लाइनर ही होंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। थर्मो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है ईडीएम में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रिज्मेटिक कंपास से सवाल आ रहा है। विच पार्ट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली अपोजिट टू ऑब्जेक्ट व्हेन इज प्रिज्मेटिक कंपास। इसमें ये पूछा गया है कि प्रिज्मेटिक कंपास में ऑब्जेक्ट व्हेन के ठीक अपोजिट में कौन सा क्या होता है। तो वो प्रिज्म होता है साइट व्हेन पे। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर अवेलेबल टू परफॉर्म प्लेन टेबल सर्विंग। इसमें पूछा गया है कि इसमें कुछ तरीके दिए गए हैं और आपसे पूछे गए हैं कि किन आप उन तरीकों को चुनिए जो प्लेन टेबल सर्वेइंग में यूज होते हैं। तो पहला तरीका है रेडिएशन, ये भी यूज होता है। इंटरसेक्शन ये भी यूज होता है। ट्रावर्सिंग ये भी यूज होता है। और रिसेक्शन ये भी होता है। चारों सही हैं। डी ऑप्शन सही है। ये एक सवाल है जो लीनियर मेजरमेंट से निकल के आ रहा है। मैच द फॉलोइंग यूनिट्स विद देयर रेस्पेक्टिव कन्वर्सेशन। इसमें आपको मुख्य रूप से पैमाना याद करना इसमें बोल सकते हैं। पैमाना याद किए रहेंगे तो ये सवाल हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए सही है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू थियोडोलाइट। थियोडोलाइट से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इन पे विचार करना है। पैरेलैक्स कैन बी रिमूव फ्रॉम फोकसिंग द आई पीस एंड ऑब्जेक्ट। इसमें ये दिया गया है कि पैरेलैक्स को आई पीस को फोकस करने से और ऑब्जेक्ट को फोकस करने से पैरेलैक्स हटाया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। सेकंड है थियोडोलाइट साइज इज स्पेसिफाइड बाय द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ये गलत है। थियोडोलाइट साइज को मेन प्लेट के डाया से स्पेसिफाई किया जाता है। हालांकि थियोडोलाइट का सवाल बहुत पूछा जाता है। थियोडोलाइट में तीन तरह की चीज़ें होते हैं। लेवलिंग हेड असेंबली, हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली और तीसरा होता है एडिलेड असेंबली। इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। और वर्नियर प्लेट, मेन प्लेट, क्लैंप स्क्रू, टेंजेंशियल स्लो मोशन स्क्रू, ये जितने भी चीज़ें हैं, व्हेन बोथ क्लैंप स्क्रू इज क्लैम्प तब क्या स्थिति होगी। व्हेन अपर क्लैंप स्क्रू इज लूज बट लोअर इज क्लैम्प तब क्या स्थिति होगी। व्हेन अपर क्लैम्प बट लोअर लूज। इन सारी कंडीशन में क्या क्या हो सकता है ये आपको ध्यान होना चाहिए, तभी आप थियोडोलाइट का सवाल सही कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास ऑफ देयर फंक्शनैलिटीज। इसमें प्रिज्मेटिक कंपास के कंपोनेंट और वो कंपोनेंट क्या क्या काम करते हैं इस बारे में पूछा गया है। यानी कि मेटल बॉक्स जो होता है वो प्रोटेक्टिव केस अगेंस्ट डस्ट होता है। पीवेट जो होता है वो सेंट्रली लोकेटेड पार्ट होता है। और लिफ्टिंग पिन जो होता है प्रोवाइड राइट बिलो द साइड पिन। और जो मैग्नेटिक नीडल होता है वो हार्ट ऑफ द कंपास होता है। यानी कि ऑप्शन सी सही है। हाँ तो दोस्तों, ये सभी सर्वे के सवाल थे जो UPSSC JEE 2018 की परीक्षा में पूछे गए थे। हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। हालांकि मैंने शॉर्ट में ही समझाया है, बहुत विस्तार से समझाता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।